A very warm good morning to all of you. I am your Sandeep sir. Let us start with the meaning of the term credit and credit creation. क्रेडिट का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर कैपेसिटी। जब भी कोई भी हमें लोन देता है तो वो हमें परचेजिंग पावर कैपेसिटी देता है और जो दिया वो लोन अमाउंट कहलाता है। वो बैंक्स जब भी अपने कस्टमर्स को लोन्स देता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट। मतलब बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट टू इट्स कस्टमर थ्रू एडवांसेस एंड लोन्स, जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी कॉमर्शियल बैंक्स का। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन, मतलब परचेजिंग पावर क्रिएट करता है। अब जब भी लोन्स बैंक देता है किसी भी कस्टमर को, तो हम देखते क्या है ना कि इट इज नॉट लेंट इन कैश। कभी भी बैंक कैश लोन नहीं देता। तो कैसे देता है? एक अकाउंट, जिसको लोन अकाउंट कहते हैं, उस बोरोवर के नाम वो ओपन कर देता है। ठीक है। और जो भी अमाउंट है लोन का, दैट इज क्रेडिटेड टू दैट लोन अकाउंट। सपोज हमने 100 रुपया का बैंक से लोन लिया, 100 रुपया का, तो बैंक क्या करेगा? एक लोन अकाउंट ओपन कर देगा हमारे नाम से। ठीक है। लोन अकाउंट ओपन करने के बाद क्या करेगा? वो हमारा पासबुक में लिख देगा बाई ट्रांसफर, दैट इज 100 रुपीज। तो ये हमें कैश नहीं दिया, उसने 100 रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा एक अकाउंट ओपन हो गया। अब हमें जब जरूरत होगी पैसों की, तो एज पर रिक्वायरमेंट आई कैन विदड्रॉ माई दिस अमाउंट ऑफ लोन बाई ड्रॉइंग चेक्स। चेक लिखेंगे, बैंक को देंगे एंड बैंक विल मेक द पेमेंट बाई ऑनरिंग द चेक। ये हमारा प्रोसेस है। मतलब जब भी कोई भी बैंक लोन देता है तो एक डिपॉजिट क्रिएट हो जाता है बैंक के द्वारा। एक डिपॉजिट क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहते हैं। अब चूंकि हमने लोन लिया बैंक से, तो क्या हम पैसा खर्च करेंगे ना? तो जब भी हम खर्च करेंगे, मतलब दैट इज ड्यूरिंग एक्सपेंडिचर्स ऑफ दोज अमाउंट ऑफ मनी, है ना, जो हमने लोन लिया, तो वो क्या करेगा? बाजार में जाएगा एंड दैट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा देगा। इसी को हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ मनी, या कहते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना पैसा बैंक के पास कैश में आता है ना, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट वो लोन में देता है लोगों को। मतलब जितना एक्स्ट्रा दिया, उससे हम कहते हैं उसने क्रेडिट या मनी क्रिएट कर दिया इकोनॉमी में। दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। हमारा क्या है? दैट इज प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी बाय क्रिएटिंग डिमांड डिपॉजिट्स। नाउ मॉडर्न बैंक्स क्रिएट डिमांड डिपॉजिट्स इन 2 ways। 2 तरीके से मॉडर्न बैंक्स डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करता है ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। पहला हमारा तरीका है पैसिव वे, रिजल्टिंग इन प्राइमरी डिपॉजिट्स, और कहते हैं पैसिव डिपॉजिट्स। सपोज एक व्यक्ति है राम, वो बैंक आता है पैसा जमा करने बाय कैश और बाय चेक। ठीक है। बैंक क्या करता है? ओपन्स अ डिपॉजिट अकाउंट इन द नेम ऑफ राम। राम के नाम पर वो डिपॉजिट अकाउंट एक ओपन कर देता है, और जो अमाउंट वो लाया था डिपॉजिट करने के लिए, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो करेंसी मनी था जो बैंक में लेके आया जमा करने के लिए राम, वो कन्वर्ट हो गया डिपॉजिट मनी में, है ना, बाय जस्ट ओपनिंग दिस अकाउंट। इसी डिपॉजिट को कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स, मतलब डिपॉजिट्स मेड बाय द पब्लिक इन कैश विद द बैंक। ये जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हमारा है ना, इसका एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है कॉमर्शियल बैंक्स का, कि टोटल जो भी मनी है डिपॉजिटर्स का, है ना, आर नॉट विदड्रॉन एट अ टाइम।
एक ही बार में हम सारा पैसा अपने अकाउंट से नहीं निकाल लेते, एक छोटा सा फ्रैक्शन हम निकालते हैं अपने डिपॉजिट्स का उस अकाउंट से। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशंस है कॉमर्शियल बैंक्स का। इसी के बेसिस पर कॉमर्शियल बैंक्स क्या करता है कि वो जो फ्रैक्शन है टोटल डिपॉजिट्स का, उसे वो कैश में रख लेता है। इसी रेशियो को कहते हैं रिजर्व रेशियो। मतलब जितना भी डिपॉजिट्स का एक छोटा सा फ्रैक्शन कॉमर्शियल बैंक कैश में रख लेता है, ताकि जो भी उसका डिपॉजिटर अकाउंट होल्डर है, व्हेनेवर द पर्सन नीड्स मनी, वो उसको ऑनर करेगा और पेमेंट करेगा। और बाकी जो देने के बाद जो पैसा बच गया, रिमेनिंग अमाउंट दैट इज गिवन एज लोन टू अदर पर्सन, बाकी जो पैसा बचा वो हमारा कैश में रखने के बाद वो बैंक दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे देता है, जब भी दूसरा वो व्यक्ति बैंक को अप्रोच करता है लोन के लिए। मतलब प्राइमरी डिपॉजिट्स हमारा क्या करता है, प्रोवाइड्स फंड। ये फंड देता है किसके लिए, फॉर द सैंक्शन और ग्रांट ऑफ लोन्स बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स जो भी लोन्स प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्राइमरी डिपॉजिट्स, ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज इनिशियल डिपॉजिट्स कहते हैं। तो ये पहला तरीका है कॉमर्शियल बैंक जिससे वो डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करता है। नाउ द सेकेंड मेथड, और यू कैन कॉल इट मोर एक्टिव वे ऑफ क्रिएटिंग डिमांड डिपॉजिट्स बाय द कॉमर्शियल बैंक, इज थ्रू एडवांसमेंट ऑफ लोन और ग्रांट ऑफ लोन। जब भी बैंक लोन्स देता है तो एक लोन अकाउंट ओपन कर देता है उस व्यक्ति के नाम जो बैंक के पास आता है बोरो करने के लिए मनी, मीन्स हु कम्स टू द बैंक टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। आया, लोन सैंक्शन कर दिया, एक लोन अकाउंट उसके नाम ओपन कर देता है और जितने का भी वो लोन लेता है बैंक से, लोन अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और एक उसको पासबुक चेकबुक देता टू विड्रॉ मनी व्हेनेवर द पर्सन नीड्स। इसे भी बैंक ट्रीट करता है डिपॉजिट्स, और ऐसे डिपॉजिट्स को कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। मतलब डिपॉजिट्स क्रिएटेड थ्रू ग्रांट ऑफ लोन बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। अब फिर जब डिपॉजिट्स इसको ट्रीट करता है बैंक, तो फिर एक सर्टेन परसेंटेज जो मिनिमम अमाउंट जो कैश में रखना होता है, वो कैश में रख के बाकी जो पैसा बचता है, रिमेनिंग अमाउंट, दैट इज एडवांस्ड एज लोन टू द अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति को वो बाकी पैसा लोन के रूप में दे देता है और ये प्रोसेस तब तक चलता है, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, टिल द होल अमाउंट एग्जॉस्ट। जो भी टोटल इनिशियल डिपॉजिट्स था वो जब पूरा खत्म हो जाता है, और ये खत्म कब होता है, जब वो रिजर्व्स में जो कैश रखता है उसका सम टोटल इनिशियल डिपॉजिट्स या प्राइमरी डिपॉजिट्स के बराबर हो जाता है, तब ये प्रोसेस बंद हो जाता है। और जब हम देखते हैं सम टोटल डिमांड डिपॉजिट जो क्रिएट करता है बैंक्स थ्रू एडवांसमेंट ऑफ लोन्स और प्लस इनिशियल डिपॉजिट्स, तो देखते हैं ये 5 टाइम्स 10 टाइम्स वो उस इनिशियल डिपॉजिट्स का होता है। यही है हमारा प्रोसेस, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। मतलब इस पूरे प्रोसेस में जब भी बैंक लोन एडवांस करता है, तो जो ये डिपॉजिट मनी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू करेंसी मनी। करेंसी मनी में ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रू एक्सपेंडिचर्स। अब हम लोन लेंगे, अकाउंट ओपन हो गया, हम खर्च करेंगे ना, तो ये जो डिपॉजिट मनी था जो बैंक ने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, अब ये कन्वर्ट हो गया करेंसी मनी ड्यूरिंग एक्सपेंडिचर्स। जब भी ये खर्च होगा तो क्या हो गया, हमारा सप्लाई ऑफ मनी जो होगा वो बढ़ेगा, है ना, जिसको कहते हैं मनी और क्रेडिट इज सेट टू बी क्रिएटेड। मतलब क्रेडिट क्रिएट हो गया कैसे, बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी। अब हम इसे प्रोसेस को एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं ब्रीफ में। तो सपोज एक व्यक्ति ए है हमारा, वो बैंक आता है डिपॉजिट करने अमाउंट, सपोज वो 100 रुपया डिपॉजिट करता है कैश में। तो बैंक ने क्या किया, उसके अकाउंट में 100 रुपया क्रेडिट कर दिया। तो
ये 100 रुपया का ये हमारा जो डिपॉजिट आया बैंक के पास, इसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। अगेन इसका एक स्मॉल परसेंटेज रिजर्व के रूप में रखता है इन कैश। लेट द रेशियो इज 10%, तो 10% 100 रुपया का कितना हो गया, 10 रुपया वो कैश में रख लिया, और बाकी जो बचा 90 वो लोन दे दिया किसे, बी को। तो बी को जो लोन दिया बैंक ने वो कैश में नहीं दिया, एक लोन अकाउंट ओपन कर दिया और 90 रुपीज उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इस डिपॉजिट को कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अगेन 90 रुपीज जो डिपॉजिट वो बैंक उसको मानता है, उसका फिर 10% 9 रुपीज वो रिजर्व कैश में रखा, और रिमेनिंग जो था ये हमारा 81 रुपीज वो थर्ड पार्टी रिलेटेड भी सी को दे दिया एज लोन। इसे भी कैश नहीं दिया, 81 रुपीज का उसका एक लोन अकाउंट उसका खोल दिया और 81 रुपीज उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज नॉट पेड इन कैश। फिर अगेन 8 रुपीज वो रिजर्व रखा कैश में, और रिमेनिंग जो था हमारा ये 73, इसका 10% 8 रुपया 10 पैसा होता है, 8 रुपीज 10 पैसा, डेसिमल नहीं लिया, राउंड फिगर में लिया, लेट इट बी 8 रुपीज। तो 8 रुपया रखा रिजर्व में कैश, और रिमेनिंग जो था हमारा 73 वो लोन दे दिया फोर्थ पार्टी डी को। डी को भी लोन कैश में नहीं दिया, एक अकाउंट ओपन कर दिया और 73 रुपीज का अकाउंट उसके में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। 73 का अगेन 10% होता है 7 रुपया 30 पैसा, हमने लिया हुआ 7 रुपीज, रिमेनिंग 66 रुपीज इज एडवांस एंड लोन टू द फिफ्थ पार्टी। और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक ये पूरा जो डिपॉजिट्स है ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। ये कब होगा, जब ये अमाउंट जो हमारा है सम टोटल रिजर्व्स का जो बैंक ने कैश में रखा था ये इसके बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों अमाउंट बराबर हो जाएगा देन द प्रोसेस स्टॉप्स। और उसके बाद अगर ये डिमांड डिपॉजिट जो अलग अलग स्टेजेस पर क्रिएट हुआ उसे हम ऐड करते हैं, देन वी फाइंड आउट दैट इट इज 1000 रुपीज। मतलब प्राइमरी डिपॉजिट जो हमारा था ये था 100 रुपया का, और जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स बैंक ने क्रिएट किया वो हो गया हमारा 1000 रुपया का। मतलब ये एक्स्ट्रा जो था 900 रुपीज का वो अमाउंट क्रिएट कर दिया बैंक ने। ये जो हमारा अमाउंट जो मनी का क्रिएट हुआ दैट एड्स टू द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और इसलिए हम कहते हैं कि मनी या क्रेडिट जो था वो बैंक ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, यही प्रोसेस है हमारा सिंपल क्रेडिट क्रिएशन का। अब कितना अमाउंट क्रेडिट का बैंक क्रिएट करेगा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक हमारा है इनिशियल डिपॉजिट्स और प्राइमरी डिपॉजिट, दैट इज डिपॉजिट मेड बाय द पब्लिक इन कैश, and the second one is reserve ratio, a small fraction of the deposits which the bank has to keep in cash। वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और जो फार्मूला हमारा है वो फाइंड आउट करने का दैट इज 1 बाई रिजर्व रेशियो इनटू प्राइमरी डिपॉजिट्स। 1 बाई रिजर्व रेशियो को हम लोग कहते हैं वही क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर, और इनटू प्राइमरी डिपॉजिट्स और इनिशियल डिपॉजिट्स, ये हमारा होगा टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट कितना होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ क्रेडिट एंड द क्रेडिट क्रिएशन। मीट यू अगेन in the next video, and thank you very much for watching this video.